एक इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें जितनी बादशाह हुसैन ने आपके वजूद में ताकत रखी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून, अल्लज़ी ला युदरिकुहु बौदुल हिमम वला युनालुहु गौसुल फितन, व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदुल मासूमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं, आज के ज़िक्र का सदका, आज के शब का सदका, मालिक कोई भी खाली वापस न जाए। जितने मोमिनीन बेगुनाह कैद हैं, मालिक जल्द रिहाई नसीब फरमाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं, बीमार करबला का नहीं बल्कि मसीहाए करबला का वास्ता, मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ, मेरे अल्लाह इतना खूबसूरत दरबार है, मेरे अल्लाह हम वारिस के होते भी बेवारिस हैं, मेरे अल्लाह पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़। कोशिश करो इससे बुलंद पढ़ सकते हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़ो। यार सही डिस्टर्ब कर रहा है। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। जितने सादात मोमिन बैठे सारों की इजाज़त है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत और रहमत में नफ्स मुतमइन्ना की दहलीज़ किबरियाई पे सजदा रेज़ हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है कि मुंतकिम सब्रे सैयदा की सुन्नत को पर्दा गैबत में तमाम करें और अपने यदुल्लाई दस्त कुदरत में जुल्फ़कार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, अज़ादारान मौसम इंसानियत। हज़ार गुना बेहतर पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ गए, हज़ार गुना बेहतर पढ़ने वाली शख्सियात का बाबा फ़खर शाह जी मेरे बाद ख़िताब है। इंतहाई मुख्तसर वक्त की नौकरी के लिए हाजिर हूँ। पाकिस्तान का मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए और इसी जुमले पे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ना है। मेरा किसी भी बंदे से, कंग वालों, गुजरात वालों, इधर कोई भी ज़ाती ताल्लुक़, कोई भी ज़ाती रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा जो आपसे विलायत का रिश्ता है वो मुझे खून के रिश्ते से ज़्यादा अजीज़ है। तो ये नहीं सोचना कि यार केड़ा असी इंदे नाल बैठक च बह के चाह पीती है या खाना खादा है, इंदे नाल असी नहीं भी बोलेंगे तो केड़ी गल है। बाबा बाकिर शाह जी, जाकिर के साथ ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं, जिक्र के साथ ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। वक्त बड़ा मुख्तसर है, इसी जुमले पे मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या सुनने के मूड में बैठे हैं। और अगर समझ आए तो इतना बोलिएगा कि अली की आलिया बेटी आपसे राज़ी हो जाए। वक्त बड़ा मुख्तसर है और जिक्र उस बादशाह का करना चाहता हूँ जो कायनात में रिज़्क़ तकसीम करने के बाद अपना दस्तरखान छटकता है तो नबियों के कशकोल भर जाते हैं। लिसानुल्लाह के ज़िक्र में बोलने वाली ज़ुबानें सलामत रहें और यकीनन सलामत रहेंगी, क्योंकि इन ज़ुबानों ने उस दरवाज़े से मिट्टी चाटी है जिस दरवाज़े की दहलीज़ के पीछे बसने वाले जब चाहें मौत को ज़िंदगी में बदल सकते हैं। तो मैं जितनी देर भी मिंबर की बारगाह में हाज़िर हूँ, कोई बंदा मेरी उम्र को देख के मेरी बात का वज़न नहीं करेगा, क्योंकि जिस दरबार में मैं खड़ा हूँ उस दरबार में उम्र की कोई हैसियत नहीं है। सुभान अल्लाह।
मैं सदके जाऊँ, मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा इस्तकबाल किया। मौला की कसम मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरी हैसियत ही नहीं है, मैं इस मेंबर पे खड़ा हूँ। लेकिन बाबा मुजम्मल शाह जी मालिकों का कोई खास करम है। बाबा मुजम्मल शाह जी आज जी मैं सियालकोट गल की है वो बात करता हूँ, वो बात ये सुन लेते हैं। इतना बड़ा पिंडाल नहीं है कि इतना बड़ा पिंडाल मैंने ज़िंदगी में आज तक ना देखो। मैं पहली बात कर रहा हूँ, पहली बात वसूल कर लोगे 4 मिसरे भाईजान अर्श से कीमती आपकी झोली में डाल दूंगा। पहली बात कंग वालों की नज़र करने लगा हूँ। सूरह फातिर में बाबा जी कई मुकामात ऐसे हैं जहां पे अल्लाह ने अपने गरूर और तकब्बुर का ऐलान किया है। अल्लाह ने अपने गरूर और तकब्बुर का ऐलान किया है। मिंबरे अबियस पे बैठे हैं आपके और मेरे मुर्शद अली। अली बादशाह आवाज़ देकर फरमाते हैं, परवरदिगार तेरी तमाम सिफातों का मजहर मैं अली हूं। दुखी करो, दुख लगेगा उस बंदे पे जिसके पास जुबान भी हुई और वो ना बोला। परवरदिगार तेरी तमाम सिफातों का मजहर मैं अली हूं। परवरदिगार तू जो कुछ भी करता है उसका इजहार मेरे जरिए से करता है। जहाँ पे अली बादशाह की बात आती है वहाँ शिया सुन्नी एक है। मैं शिया सुन्नी अकीदे की तर्जुमानी कर लगा हूँ और मैं उस बंदे को शाबाश दूंगा यार जिसके पास बात पहुँची और वो चुप कर गया। परवरदिगार तेरी तमाम सिफातों का मजहर मैं अली हूँ। परवरदिगार तू जो कुछ भी करता है उसका इजहार मेरे ज़रिए से करता है। लेकिन परवरदिगार ये गरूर और तकब्बुर वाली सिफ़त तूने मुझे अली को भी नहीं अता की, अपने पास को रखी। आवाज़ तौहीद आई, या अली ये गरूर और तकब्बुर मुझे अल्लाह ही को अच्छा लगता है। जैगम भाई मेरे अल्लाह वेखे जे, मजमेल वेखे जे और मुझे वो हाथ दिखाइएगा जो बादशाह अली से खैरात लेते और नहीं बोलता परवरदिगार तेरी तमाम सिफातों का मजहर मैं अली हूँ। परवरदिगार तू जो कुछ भी करता है उसका इजहार मेरे जरिए से करता है। लेकिन परवरदिगार ये गरूर और तकब्बुर वाली सिफ़त तूने मुझे अली को भी नहीं अता की, अपने पास को रखी। आवाज़ तौहीद आई, या अली ये गरूर और तकब्बुर मुझे अल्लाह ही को अच्छा लगता है। अली बादशाह बाबा इतना शादी हाथ बांध के पूछते हैं, परवरदिगार यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये गरूर और तकब्बुर तुझे ही क्यों अच्छा लगता है। आवाज़ तौहीद आई, या अली फख्र मुझे ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं ही तो वो हूँ जिसे अली सजदा करता है। और मैं सदके भाई क्या कहने भाई आपके सुनने के। सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं ही तो वो हूँ जिसे अली सजदा करता है। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा। लो 4 मिसरे सुनो, उसके बाद मैं फिर बाबा जी जश्न पढ़ना शुरू करूँगा। दाद तकरीबन सब ने दी है लेकिन एक बंदा अभी भी परेशान है और जो शबीर के दरबार में परेशान हो उसकी परेशानी का हल दुनिया के किसी दरबार में नहीं होता। हुसैन के दरबार में जो बंदा बाबा जी परेशान हो उस पर वैसे ही डाउट होने लगता है। लो मैं 4 मिसरे आपकी समातों को बुलंद करने के लिए पढ़ रहा हूँ और बाबा जी पूरे पाकिस्तान में मैंने जहाँ पढ़े हैं कंग का मयार मेरे जहन में है। मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा, मुझे दुखी ना करना। मैं करूँ वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। वो रिस्क देगा, मेरी 5-7 मिनट की बंदा वो बात ज़ाया कर देगा जिसके बाद बात पहुँची और वो चुप कर गया। मैं करूँ वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। वो रिस्क देगा। बाबा सलानके की दाद अभी तक मेरे जहन में है। मैं देखता हूँ कि ये सलानके वालों से आगे जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। मैं करूँ वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। अली जहान में अल्लाह का इरादा है, अली जहान में अल्लाह का इरादा है। 4थे मिसरे पे कोई बंदा कहे मेरा बोलने पे दिल नहीं आया, मैं भाई कलम तोड़ दूं और आज के बाद शेर न लिखूं। मैं करूं वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। अली जहान में बाबा फखर चाहिए एडी लंबी नसर करने तो बाद मैं कंग को दाद मंगे तो यार मेरे भी शाबाश है। मैं करूं वो रिस्क देगा सभी को, ये उसका वादा है। अली जहान में अल्लाह का इरादा है और अली को जिसने जहां पर कभी भी छोड़ दिया वो शख्स कोई भी हो वो हरामजादा है। ये मयार है ना कंगा। और मैं सदका भाई जिसके हाथ कमाली के लिए बोलो है दर। सुभान अल्लाह। अली को जिसने जहां पर कभी भी छोड़ दिया वो शख्स कोई भी हो वो सलवात पढ़ते मिलके बुलंद आवाज। हैदरी
बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अली को जिसने जहां पर कभी भी छोड़ दिया, वो शख्स कोई भी हो वो हरामजादा है। बाबा जी आ गए ने तो मैं 4 मिसरे पढ़े ने, तो हुण बाबा जी ने तुसीं ये दसना है कि मैं इन्हां दे आउण तो पहले बहुत अच्छा पढ़ रहा सी। ठीक है, लो जो बंदे 13 रजब सुनने आओ, 13 रजब के हवाले से 4 मिसरे आपकी समातों की नजर करने लगा हूं। मैं कह रहा हूं, तौहीद के मकान में आए जो मुर्तजा। सरकार सलमान का एक फरमान आपको सुनाऊं। सरकार फरमाते पहले बंदा आदत को खराब करता है, फिर आदत बंदे को खराब करती है। अब 4 मिसरों पे आपने इतनी खूबसूरत दाद दी है, अब आप चौथे मिसरे पे चुप कर जाओगे तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, तौहीद के मकान में आए जो मुर्तजा, काफिर समाज सूंघने लगा। तौहीद के मकान में आए जो मुर्तजा, काफिर समाज दीन की बू सूंघने लगा। बाबा सज्जाद शाह जी, हर शायर का पढ़ने का अपना एक स्टाइल होता है, एक तौर तरीका होता है। अगर शायर के मिसरों में ज़्यादा ताकत हो तो वो कम जोर लगाता है, मिसरों में कम ताकत हो तो वो बाकर शाह जी वो ज़्यादा जोर लगाता है। और उसने अपने दिमाग में एक स्केच तैयार किया होता है कि चौथे मिसरे में मैं इतना जोर लगाऊंगा तो मुझे इतनी दाद मिलेगी। चौथे मिसरे में कंग वालों मैंने कोई ऐसा स्केच नहीं तैयार किया कि चौथे मिसरे में मैं इतना जोर लगाऊंगा तो मुझे इतनी दाद मिलेगी। चौथे मिसरे में मैं अपना हक मांग रहा हूँ, हक बन जाए रखना नहीं, न बने बोलना नहीं। मगर तौहीद के मकान में आए जो मुर्तजा, काफिर समाज दीन की बू सूंघने लगा। और हैदर का मुंह तो चूम रहे थे नबी, मगर काबा मेरे अली के कदम चूमने लगा। और मैं सदके भाई क्या कहने आपके, हैदर 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 का मुंह तो चूम रहे थे नबी, मगर काबा मेरे अली के कदम, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, काबा मेरे अली के कदम चूमने लगा। बाबा सज्जाद शाह जी, बंदों ने अली बादशाह के बुग़्ज़ में सरकार अबू तालिब को गरीब कहा। बंदों को इल्म ही नहीं है कि सरकार अबू तालिब के पास दौलत कितनी थी। लो एक बात सुनो, 4 मिसरे और मैं आपको सलाम कर लगूं। बाबा जी जिन्हें 2-3 जाकिरन दाद देनी है उन्हें दाद तुसी मैंने दे दी थी। बंदों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि सरकार अबू तालिब के पास दौलत कितनी थी। 15,000 तोले सोना सरकार अबू तालिब ने दिया है बीबी खदीजा को हक महर में। 15,000 तोले सोना देने के बाद सरकार अबू तालिब, बताओ कि सबसे बड़ी दौलत ईमान है, तो जिसकी गोद में कुल्ले ईमान है। मेरे हिस्से तो जश्न बाबे होना पढ़ देते। बाबे आखे जिन्हों की गोद कुल्ले ईमान हो। 15,000 तोले सोना देने के बाद तवज्जो, सरकार अबू तालिब बीबी खदीजा से आवाज देकर फरमाते बेटी कुछ और मांग। सरकार अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल व ज़ैद मादुन सर मज़र व जअलना हुज़नत बैते ही। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीले माद की शाख मज़र में करार दिया और हमें तमाम जहानों का हुक्मरान बनाया। बसन करीम मेरे भतीजे के सर पे ख़त्म नबूवत का ताज होगा। कोई मर्द इज़्ज़त शर्फ और फजल में मेरे भतीजे का सानी नहीं। ये तुम्हारे ख़ानदान की करीमा बीबी, बंदा देखना चाहता हूँ जो जिक्र में नहीं बोलता, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। और रही महर की बात, जितना खदीजा के खानदान वालों चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। मैंने कहा सरकार ये आपने किस बीबी से कह दिया? वो जो सोने और चांदी के बर्तन खैरात कर देती है, अगर वो बीबी सरा मांगे, अगर वो बीबी सरैया मांगे, अगर वो बीबी नबूवत मांगे, अगर वो बीबी इमामत मांगे, सरकार फरमाते चुप रहो, वो जो कुछ मांगे मैं अता करूंगा। तुझे पता नहीं है अल्लाह ने पूरी कायनात में उस शय को खलक ने किया जिस पे मेरे अली की हुकूमत रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पूरी कायनात में उस शय को खलक नहीं किया जिस पे मेरे अली की हुकूमत नहीं है। लो मेरे हिस्से का जश्न हो गया। अब मुझे आपने ये सोचने पर मजबूर नहीं कर देना
कि मैं ये सोचता हुआ जाऊं कि कंग वालों ने पूरे जश्न में इतनी ज़्यादा दाद दी और आखिरी बात पे वो इतने शादी चुप कर गए। अली की अम्मा अबू तालिब के घर से चली हैं और रहमान के घर के करीब आई हैं। हरम से चली हैं, हरम तक आई, हरम से चली हैं, हरम तक आई हैं। मक्का के सरदारों को पता चला, आवाज दे के कहते हैं 3 दिन हो गए हैं इस शहर की मलिका काबा के अंदर गई हैं, अब तक बाहर नहीं आई। भाईजान बंदा देखना चाहता हूं जो जिक्र में नहीं बोलता। ये हाँपते कांपते अबू तालिब के दरवाजे पे गए। इन्होंने अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी। बाबा सज्जाद जी गल बड़ी मजेदार करने लगा। इन्होंने अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी और आवाज दे के कहते एक बार यार कैमरा फेरी और मैंने हाथ में खाई जरा बादशाह तो रिजक लेंदा तो नहीं बुलंद होता। ये अबू तालिब के दरवाजे पे जाके इन्होंने दस्तक दी और आवाज दे के कहते 3 दिन हो गए तुम्हारी ज़ौजा काबा के अंदर गई है। जिस बंदे के दिल में तेरा रजब है वो बंदा जरूर बोलेगा। 3 दिन हो गया तुम्हारी ज़ौजा काबा के अंदर गई है, अभी तक बाहर नहीं आई। सरकार अबू तालिब दरवाजा बंद करके कहते हैं मुझे क्यों बता रहे हो, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई आपके सुनो। या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने। ये हाँपते कांपते अबू तालिब के दरवाजे से बाबा मुजम्मल शाह जी मक्का के करीब आए। इन्होंने काबे के दरवाजे पे दस्तक दी। आवाज़ तौहीद आई, उठ अली की माँ दरवाज़ा खोल। बीबी आवाज़ दे के कहती है परवरदिगार घर तेरा है, दरवाज़ा मैं क्यों खोलूँ। दुखी करेगा वो बंदा जो ना बोला। घर तेरा है, दरवाज़ा मैं क्यों खोलूँ। घर तेरा है, दरवाज़ा मैं क्यों खोलूँ। परवरदिगार की आवाज़ आई, उठ अली की माँ दरवाजा खोल, इन्हें अली दिखा ताकि मैं दुनिया को यह समझा सकूं कि जब भी तौहीद के दरवाजे पे दस्तक होती है अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता। जब भी तौहीद के दरवाजे पे लो जी आखिरी 4 मिसरे और मैं आपको सलाम कर लगूँ। बाबा जी एक बंदा पता की करता पाया, जो दाद का टाइम आता है ना वो मगर लुक जाता। मगर हाँ जी दाद का टाइम वो पिछले बंदे के मगर लुक जाता। लो आखिरी बात कर लगो और मैं आपको सलाम कर लगूँ। पहला मिसरा तुम्हारे हवाले करने लगूँ। कंग वाला मुझे दुखी ना करना, इतना खूबसूरत आपने सुना, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। तो जेड़ा बंदा पहुंच जाए अपने आप में वाह वाह आखिर यार मैं बड़ा पीटा बंदा, यार मैं जाकिर से पहले पहुंच गया हूं। मैं कह रहा हूं तुम ये कहते हो कि अंदर से जली निकलेगा, तुम ये कहते हो कि अंदर से जली निकलेगा, तुम ये कहते हो भाई दूसरे मिसरे पे बोले रे। मैं कह रहा हूं तुम ये कहते हो कि अंदर से जली निकलेगा, मैं ये कहता हूं वली इब्ने वली निकलेगा। ये हक है भाई जिक्र में बोलने का। तुम ये कहते हो कि अंदर से जली निकलेगा, मैं ये कहता हूँ वली इब्ने वली निकलेगा। तुम ये कहते हो अगर बात आप तक पहुँचे तो हर बंदे की तरफ से ताईद का हक अदा हो जाना चाहिए। मगर तुम ये कहते हो कि अंदर से जली निकलेगा, मैं ये कहता हूँ भाई कैमरा फेरी थी हाथ भी खाई, मैं ये कहता हूँ वली इब्ने वली निकलेगा। बाबा इतने 6 बंदे दे हाथ नोट करी। मैं ये कहता हूँ वली इब्ने वली निकलेगा। आखिरी 2 मिसरे और मैं आपको सलाम कर लगा। मैं अगर तुम ये कहते हो कि काबा से जली निकलेगा, मैं ये कहता हूँ वली इब्ने वली निकलेगा। और जब भी दरवाज़े तौहीद पे दस्तक दोगे तयशुदा बात है अंदर से अली निकलेगा। जिसके हाथ कमा निकल या बोलो हैदरी। समझाया वैसे थोड़ा